सुल्तान महमूद गजनी रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए और 17 बार ही नाकामी देखनी पड़ी। 17 बार शिकस्त खाने के बाद सुल्तान महमूद गजनी की हिम्मत जवाब दे गई और फिर वो अफगानिस्तान वापस चले गए। एक रात सुल्तान महमूद गजनी रहमतुल्लाह अलैह सोए हुए थे कि उन्हें एक बुजुर्ग ने आकर बशारत दी कि हिंदुस्तान पर हमला करो और वो फतह हो जाएगा। मुसलसल 3 रातें सुल्तान महमूद गजनी को यही ख्वाब आता रहा। इसके बाद सुल्तान महमूद गजनी ने अपना बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और हिंदुस्तान पर हमलावर होने के लिए चल पड़ा। अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ और कठिन रास्तों से गुजर कर जब हिंदुस्तान पर हमला किया तो सुल्तान महमूद गजनी ने हिंदुस्तान का बहुत सारा इलाका फ़तह कर लिया। फ़तह करते करते जब सुल्तान महमूद गजनी सोमनाथ के मंदिर के करीब पहुँचे तो तमाम हिंदू राया अपने घरों से बाहर निकल आई, जो कि हिंदू फौजियों के साथ मिलकर सुल्तान महमूद गजनी रहमतुल्लाह अलैह का मुकाबला करना चाहती थी। ये सूरत हाल देखकर सुल्तान महमूद गजनी बहुत परेशान हुआ, क्योंकि सोमनाथ मंदिर उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंदिर था। हिंदुओं के नज़दीक दुनिया का सबसे मुक़द्दस तरीन मकाम सोमनाथ का मंदिर था। सुल्तान महमूद गजनी की फ़ौज बड़ी हिम्मत और इस्तक़लाल से लड़ती रही, लेकिन उन्हें बार बार पसपाई का सामना करना पड़ रहा था। सुल्तान महमूद गजनी से किसी ने कहा कि इधर अल्लाह के एक नेक बुज़ुर्ग रहते हैं, उनकी खानगाह पर चलते हैं और उनसे दुआ कराते हैं। सुल्तान फ़ौरन घोड़े पर सवार हुआ और उस बुज़ुर्ग की खानकाह की तरफ चल पड़ा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, दरअसल वो बुज़ुर्ग अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह थे। जैसे ही खानकाह पर सुल्तान की सवारी पहुंची तो एक बंदा झाड़ू लगा रहा था, दूसरा बंदा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह की जुल्फ़ों से रिंड वगैरह निकाल रहा था, जिसे जुएँ कहते हैं। सुल्तान महमूद गजनी रहमतुल्लाह अलैह ये मामला देखकर थोड़े परेशान हुए और सलाम दुआ करने के बाद अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह से दुआ की अपील कराई कि वो हिंदुस्तान को फ़तह करने आया है और साथ ही 5000 दिनार की थैली नजराने के तौर पर पेश कर दी। अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं आपका ये नजराना बाद में कबूल करूँगा, पहले आप हमारे यहाँ से खाना खाएं। अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ग़ुलाम से कहा कि जो रोटी आज से 3 दिन पहले की बची हुई है और जो मैंने खाई है, क्या उसमें खाना बचा हुआ है? इस पर उसके ग़ुलाम ने कहा, जी हजूर, आधी सूखी रोटी बची हुई है। वो जो ग़ुलाम जुएँ निकाल रहा था उसे हुक्म दिया कि वो आधी रोटी लेकर आ जाओ। उसने वो आधी रोटी सुल्तान महमूद गजनी रहमतुल्लाह अलैह को पेश कर दी। सुल्तान महमूद गजनी ने जो ही नवाला तोड़ा तो रोटी खुश्क होने की वजह से सुल्तान महमूद गजनी रहमतुल्लाह अलैह के गले में अटक गई। इस पर अबू हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इसे पानी दिया जाए। सुल्तान ने फ़ौरन पानी पिया। इस पर अबू हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहाई प्यारा जवाब दिया कि जिस तरह फ़कीरों की रोटी तुम्हारे गले में अटक गई है, इस तरह बादशाहों का ख़जाना भी मेरे गले में अटक जाता है, लिहाजा तुम अपना नजराना अपने पास रखो। और ग़ुलाम को हुक्म दिया कि जो जुब्बा मैंने आज से 3 साल पहले तुम्हें दिया था वो कहाँ रखा है? उस पर ग़ुलाम ने कहा, आका, मैंने वो जुब्बा संभाल रखा है। उसे हुक्म दिया कि वो जुब्बा उठा कर ले आओ। अबू हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने वो जुब्बा हज़रत सुल्तान महमूद गजनी रहमतुल्लाह अलैह को दे दिया और कहा कि जब फ़तह ना हो रही हो तो बावुज़ू होकर 2 रकात नमाज नफल अदा करना और इस जुब्बे को झोली में रख कर दुआ करना। दुआ इस तरह मांगना कि या अल्लाह, कि अगर इस जुब्बे वाले का तेरे यहाँ कोई मकाम है तो इसके सदक़े मुझे फ़तह नसीब अता फरमा। इसके बाद सुल्तान महमूद गजनी वापस आ गए और वही अमल दोहराया। बिल आखिर सुल्तान महमूद गजनी को अबू हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह के जुब्बे के सदक़े फ़तह नसीब हो गई। लेकिन दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब
سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سومناتھ کے بت کے اندر داخل ہوئے تو وہ مندر ہیرے جواہرات اور سونے سے بھرا پڑا تھا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 16 سپاہی تھے جو اس مندر کے اندر داخل ہوئے، باقی ساری فوج باہر کھڑی تھی۔ سلطان محمود غزنوی جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو 4 پنڈت اپنے طریقے سے عبادت کر رہے تھے۔ سلطان نے جاتے ہی ان پنڈتوں کی گردنیں اڑانی شروع کر دیں، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جیسے ہی وہ گردن اڑاتا کسی پنڈت کی تو وہ خود بخود ہی واپس آ کر جڑ جاتی۔ سلطان محمود غزنوی بار بار ان کی گردنیں کاٹ کر تھک گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تم فوراً لیٹ جاؤ۔ جیسے ہی وہ سپاہی لیٹے تو سلطان محمود غزنوی نے ان 16 سپاہیوں کی گردنیں کاٹ دیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اس پنڈتوں کی گردنیں بار بار جڑ جانے کا جواب اسے کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا، لیکن جو اس کے ساتھ سپاہی موجود ہیں یہ باہر جا کر یہ بات پھیلا دیں گے اور لوگوں کا ایمان خطرے میں آ سکتا ہے۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی نے سومناتھ کے اندر سب سے بڑے بت کو توڑ دیا۔ وہ اس بات کا جواب لینے کے لیے ابو حسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دوبارہ چلے گئے کہ آخر پنڈتوں کی گردنیں بار بار کیوں جڑ رہی ہیں۔